सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। सतोगुण का अनुसरण करने पर ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण का अनुसरण करने पर लोभ की प्रवृत्ति जन्म लेती है, तो वहीं तमोगुण का अनुसरण करने पर अज्ञान और प्रमाद उत्पन्न होता है। सतोगुणी सदैव उच्च कुल में जन्म लेता है, रजोगुणी मध्य में रह जाता है और वहीं तमोगुणी की यदि बात करें तो निम्न कुल में जन्म लेता है। यह सब हमने विस्तार से समझा और श्री कृष्ण ने तीनों गुणों के विषय में हमें इनकी उत्पत्ति, इनकी प्रकृति, इनका स्वभाव और इनसे किस प्रकार की स्थितियां जन्म लेती हैं, यह सब हमें समझाया। अब आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 19। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति श्री कृष्ण कहते हैं, जब दृष्टा गुणों के अन्य कोई कर्ता नहीं देखता है और गुणों के परम को जानता है, तब वह मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अब उस देहधारी जीव के विषय में कहते हैं कि यदि वह जीव इन तीनों प्रकार के गुणों में न बंधकर, दृष्टा से यहाँ तात्पर्य देखने वाला, उसी जीव के विषय में कहा गया कि जब वह देहधारी जीव केवल दृष्टा बन, केवल देखने वाला बनकर गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं मानता, स्वयं को भी नहीं, स्वयं के द्वारा धारण किए गए इस शरीर को भी नहीं, वह यह समझ रहा होता है, यह केवल देख रहा होता है कि गुणों के अतिरिक्त कोई भी करने वाला कर्ता नहीं है। जो भी कर्म किए जा रहे हैं वह प्रकृति संयोग से उत्पन्न हुए हैं और प्रकृतीय अवस्था के माध्यम से ही पूर्ण होंगे। जब यह देहधारी जीव मात्र दृष्टा बन ऐसा समझ लेता है और किसी भी गुण में नहीं बंधता, किसी भी गुण के फल में स्वयं को नहीं बांधता, न ही पुण्य में, न कर्म में और न ही किसी प्रकार से आलस्य या प्रमाद में, और जब वह इन गुणों के परम स्तर को जानता है कि यह गुण प्रकृति से उत्पन्न है और प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगे, इस प्रकार से उच्चतम स्तर को जान वह मात्र दृष्टा बना रहता है, तब वह मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, मुझे प्राप्त हो जाता है और किसी भी बंधन में न बंधकर वह जन्म चक्र के बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 20। गुणान एतान तीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो अमृतमाश्नुते। श्री कृष्ण कहते हैं, देहधारी देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों को लांघकर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था व दुखों से मुक्त होकर अमृत को भोगता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार देते हुए ही कह रहे हैं। गत श्लोक जिसमें उन्होंने कहा था कि जब यह देहधारी जीव मात्र दृष्टा बना रहता है, जब यह समझ जाता है कि इसमें से किसी भी गुण के अंदर बंधना नहीं है, यह गुण तो प्रकृति से उत्पन्न है और प्रकृति में ही लीन हो जाएंगे, यह देह भी प्रकृति के संयोग से उत्पन्न है और उसमें लीन हो जाएगी, तब वह दृष्टा बनकर इसे मात्र देखता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में श्री कृष्ण इस श्लोक के अर्थ में कह रहे हैं, जब यह देहधारी जीव देह को उत्पन्न करने वाले प्रकृति के इन तीनों गुणों को समझ जाता है, तो इन तीनों गुणों को लांघ लेता है, वह इनमें से किसी में बंधता नहीं है, तब वह इन तीनों गुणों को लांघकर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, दुख इत्यादि सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है और अमृत को भोगता है, अर्थात जन्म चक्र के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।